नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में हूँ, कानपुर में एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम होने जा रहा है कानपुरियों के लिए और आस-पास के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनका। मैं कई बार ये खबर भी आ चुकी है और मैं दिखा भी चुका हूँ अपने चैनल पे। मेडास परिवार के द्वारा एक भव्य आयोजन कराया जा रहा है आगाज़ कानपुरियों का, शायद यही नाम है और मैं उनके मेडास फैमिली के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जी, आगाज़ कानपुरियों का है और उनके जो डायरेक्टर हैं उपेंद्र मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि उस 21 जून से पहले भी एक सेमीफ़िनाले होना है, उसकी बात करेंगे और कौन-कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, इस बार जज कौन होंगे, कहाँ पे है, सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कभी भी। लगातार आपने अभी 5 ऑडिशन कर लिए हैं, अपने लोगों को चिन्हित कर लिया है, प्रतिभागी भी बहुत आए थे, बहुत लोगों ने प्रतिभाग किया है, शानदार आयोजन कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने कानपुर को एक अच्छी चीज़ दी है। सेमीफिनाले के बारे में बात करते हैं। लगभग कितने प्रतिभागी सेमीफिनाले में आ रहे हैं और कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल में मिडास परिवार को जगह दिया। दिनांक 21 जून 2023 आगाज कनपुरियों का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में भव्यता लाने के लिए निरंतर हम ऑडिशंस करते आ रहे हैं, जिनमें अभी तक हम 5 ऑडिशन कर चुके हैं। और इन 5 ऑडिशनों में हजारों बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई और इन हजारों बच्चों में लगभग 322 बच्चों का सिलेक्शन हमारे सेमीफिनाले में हुआ है। और सेमीफिनाले का जो ब्रांडिंग है या कह लें प्रमोशन है या एक जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं 4 जून 2023 को केडीएमए वर्ल्ड आपके केशवपुरम कल्याणपुर में। और इसमें मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं हमारे संजय कपूर जी का, जिन्होंने हमें भव्य सहयोग किया है, बड़ा सहयोग किया है। और 4 जून 2023 को केडीएमए वर्ल्ड में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में भव्यता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए और बच्चों को सही मुकाम मिल सके, इस मुकाम को लाने के लिए हमने मुंबई से सेलिब्रिटियों का चयन किया है, जिसमें हमारे एक्टिंग की दुनिया से आपके अमन वर्मा जी हैं। और डांसिंग की दुनिया से शुभम शुक्ला जी आ रहे हैं। और मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में हमारे भैया जी, हमारे बड़े भाई, सगे भाई की तरह हैं, हमारे कानपुर से ही हैं, अन्नू अवस्थी जी। और एक्टिंग को लेकर के हमारी बहन यादव जी, संयोगिता यादव जी, जो कि कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और एल्बम्स तो अनंत उनके आ चुके हैं। तो इन 4 सेलिब्रिटियों को हम लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया है, जिससे बच्चों का सही चयन करके उनको हम एक ग्रैंड फिनाले 21 जून वाले जो आगाज कनपुरियों का प्रोग्राम है, उसमें सम्मिलित कर सकें। और हमारे जो 6 कंटेंट्स हैं, नंबर 1 आपका मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मिमिक्री और एक ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त रखा है, जो कि है दबे जज्बातों का एक मंच, बाथरूम सिंगर। ये 6 कंटेंट से, प्रत्येक कंटेंट से 20-20 बच्चों का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं और ये टोटल 120 बच्चे हमारे ग्रैंड फिनाले पर जाएंगे। और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला करके हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन सभी तरह से, और दिन रात बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे मित्र अमन शिवहरे जी, जो कि इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी हैं। प्रेजेंट मिडास परिवार कर रहा है और ऑर्गेनाइज पूरा हमारे अमन शिवहरे जी कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा सहयोग हमें इन्हें मिल रहा है और उम्मीद है ये जो 120 बच्चे ग्रैंड फिनाले में जाएंगे, ये कानपुर की धरती का नाम संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिडास। अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज़ और पूछनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा हो गया हालाँकि। एक चीज़ ये पूछनी कि बहुत से बच्चों को जैसे दूर-दराज में जब खबर गई है तो आप तक संपर्क नहीं कर पाए हैं और अभी प्रतिभाएँ हैं जो शायद अभी छूट गई हैं। तो क्या सेमीफिनाले में आप उनको ऐसा कुछ अवसर दे सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है, आप उसको दे सकते हैं कि ठीक है आप आइए, अगर प्रतिभा के धनी है, तो आप वहाँ पे एंट्री दे सकते हैं क्या? तो वाइल्ड कार्ड एंट्री लगभग हर तरह के कार्यक्रम में आयोजित की जाती है, चाहे छोटे स्तर की हो, चाहे बड़े स्तर की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों तक सूचनाएं पहुंचना जरूरी भी हर जगह होता है संभव नहीं और हो पाता। और जी, हर जी। जगह संभव नहीं हो पाता है। और वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं या संपर्क में अभी भी आ रहे हैं या कल तक भी आएंगे, उनके सबके ऑडिशंस हम यही ऑफिस पर ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑडिशन ले रहे हैं। और लगभग जिसमें अभी 13-14 बच्चे हमारे आज की डेट में वाइल्ड कार्ड एंट्री के फॉर्म कंप्लीट किए हैं। किए जा रहे हैं मतलब लगातार। कुछ फिनाले के लिए कुछ ऐसा भी है क्या कि स्टॉल लगा सकें या कुछ करें?
या ब्रांडिंग का अपना अगर शो करना, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं खुद को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं, खुद की ब्रांडिंग को भी चमकाने के लिए होते हैं और लोगों के सामने आने के लिए। तो कुछ ऐसा प्रावधान आपने रखा है वहाँ पे कि स्टॉल लगा के अपना कुछ कर सकें? और है तो उसका कुछ क्या चार्जेस है ऐसा कुछ? एक्चुअली 21 जून 2023 ये हमारा बहुत ही भव्य आयोजन है और इसमें भी हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टी से भी लोग हमारे आ रहे हैं, जिनके नाम हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन करेंगे ग्रैंड फिनाले के पहले। लेकिन यहाँ पर जो 21 जून की भव्यता हो रही है, इस भव्यता में मिडास परिवार तो कहीं न कहीं प्रचार-प्रसार में आ ही रहा है कि लोगों को हम एक बड़ा मंच दे रहे हैं। किंतु जो व्यावसायिक बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी खुद की ब्रांडिंग के लिए भी हमने स्टॉल्स के आयोजन किए हैं कि बिज़नेस प्रमोशन स्टॉल्स अपने लगा सकते हैं, जो कि 10 बाई 10 के साइज़ेज़ के हमने स्टॉल दिए हैं और लगभग उस स्टॉल्स में हम उनको व्यवस्थाएँ भी दे रहे हैं, टेबल्स है, बेंच है, पंखे हैं, लाइट है, स्विच बोर्ड्स हैं, 2 टाइम के स्नैक्स वगैरह भी, ये सारी एक फैसिलिटी उनको हम वहाँ पर मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो लाखों लोगों के बीच में अपने व्यापार का प्रमोशन, प्रचार-प्रसार अच्छे से कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि लाखों लोग आएँगे और लोग लाखों रुपए खत्म खर्चा कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। तो चार्जेस क्या रहेंगे उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करें? चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे हैं, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि लोग सिंगल डे के स्टॉल्स के 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार एक मनमाही उगाही करते हैं, है ना? मेले छोटे-छोटे मेले में छोटे-छोटे मेले में भी ले लेते हैं। हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखा है, जिसमें किसी को भी कष्ट ना हो और ₹5000 इसका अपने स्टॉल का चार्ज रखा हुआ है और 5000 में भी अगर हमने जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर उनको मुहैया कराई है, वो मुहैया देखें तो 5000 लगभग-लगभग 100% उन्हीं के ऊपर हम वो बजट शेयर कर दे रहे हैं ताकि उनको भी लगे कि नॉमिनल बजट में भी हम इतने बड़े आयोजन पर या इतने बड़े संस्थान में और इतनी बड़ी भीड़ में हम अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे हैं लाखों लोगों के बीच में। कुछ ऐसा भी है कि जब स्टेज होगा तो स्टेज के पीछे कुछ लोग बैनर लगाते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए जो पीछे लोगो लगा देता है, बहुत से स्पॉन्सर्स हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी फैसिलिटीज़ है? स्पॉन्सर्स की फैसिलिटीज़ तो अभी तक हमने प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों से अभी टेलीफ़ोन आने शुरू हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके मीडिया के माध्यम से हमारा प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है। तो कुछ स्पॉन्सरों ने अभी संपर्क किया है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभी हम किसी भी स्पॉन्सर से चर्चा हमारी नहीं फाइनल किया। भी नहीं हुई है और ना ही अभी स्पॉन्सरशिप की कोई तैयारी करी है। लेकिन उम्मीद मुझे लग रही है जैसा कि कल 4-5 लोगों को लेके डिस्कस हुआ है, तो सभी लोगों से अब 4 जून के प्रोग्राम में एक तो इनवाइट भी कर लिया है और 4 जून के बाद उनके साथ बैठ के करेंगे। हाँ, यदि वो कुछ अपना बिज़नेस ब्रांडिंग हमारे साथ करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सरशिप को लेकर के, तो कहीं न कहीं हमारा एक बजट ही कम होगा इस कार्यक्रम का क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो भी बजट आ रहा है, हम अमन शिवहरे जी 2 लोग मिल कर के इसको बियर कर रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट टीम मिल के बियर कर रही है। हाँ, अगर बजट कहीं से मार्केट से आता है, तो हमें लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये जो मेडास परिवार जो भी कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, केवल कानपुर की प्रतिभाओं को सामने नहीं ला रहे हैं। ये आपके व्यापार को बढ़ाने में भी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉल लगा के अपना प्रमोशन कराना है या कुछ आपके अंदर भी कुछ ऐसा अलग हुनर है जिसको आप प्रदर्शित करना चाहते हैं और लोग आपके पास नहीं आ पा रहे, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं और आके वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। ऐसे और लोगों से मिलाऊँगा, बने रहें कवि न्यूज़ के साथ। नमस्कार।